नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। करीब करीब 2 साल के इस कोविड के माहौल के अंदर सब अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके व्यवसाय में व्यवधान पड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर वालों को भी इस प्रोसेस में खोया है। साथियों, इस कोविड नाम की महामारी ने इस पूरी दुनिया को बहुत अच्छा खासा डेंट दिया है, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद इसमें भी कुछ भलाई छुपी होगी जो शायद आज हमको नजर नहीं आ रही। मैं आज एक बेहतरीन विषय पे आप सबसे बात करना चाहता हूं। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। ये विषय एक ऐसा विषय है जिस पे हर आदमी बात करना चाहता है। हर इंसान इस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढता है। जी हां, और उसका शीर्षक आप सबके सामने है, सपनों को वास्तविकता में कैसे बदलें। ये एक ऐसा विषय है जो मेरा बहुत फेवरेट है। ये एक ऐसा विषय है जिसने मुझे जो कुछ भी जीवन में मुझे आज मिला, इस विषय का बहुत बड़ा योगदान है। सपने। कहते हैं सपने देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सपने देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सपने पूरे करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सपने पूरे करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जाग जाएं। इफ यू कैन ड्रीम इट, इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन डू इट। कुछ भी करने से पहले बिलीव होना जरूरी है, और बिलीव होने से पहले सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की तादाद में लोग स्वर्ग सिधार गए, गुजर गए, मर गए, सपनों को नीचे ले गए, पूरे ही नहीं कर पाए, हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा छोटे सपने देखने में भरोसा करते हैं। और बहुत सारे लोग अगर गलती से सपना देख भी लेते हैं तो आसपास का वातावरण उनको सपने पूरे ना करने के लिए 100, 200, 1000 कहानियां सुना देता है। और खासतौर पे हम और आप मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, और हमारे साथ कुछ अजीब सी कहानी है। जिस परिस्थिति में, जिस परिप्रेक्ष्य में हम पले बड़े हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे आसपास का जो मिडिल क्लास फैमिली का एनवायरमेंट है, वो हमको हमेशा ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बड़े सपने देखना अपराध है। मैं कहता हूं कि छोटे सपने देखना अपराध है। मैं जिस परिस्थिति से आता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं जिस परिप्रेक्ष्य से आता हूं, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 1998 में, जब मैं ग्रेजुएशन करके अपने घर पहुंचा, तो मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है कि मेरा स्वागत 3 लाख रुपए के लोन से हुआ। जी हां, मेरा स्वागत 3 लाख रुपए के लोन से हुआ वे बैक इन 1998, करीब करीब 22 साल पहले। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जन्म भी ना हो जो इस लाइव वेबिनार को आज सुन रहे हैं। आज से करीब करीब 22 साल पहले करीब करीब 3 लाख रुपए के कर्जे से मैंने अपना करियर शुरू किया। माइनस में था, और 20 साल पहले 3 लाख रुपए वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ईश्वर कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है, शायद इसीलिए परीक्षा बहुत बड़ी है। सो मेरी जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया इस 20-22 साल के दौरान, कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस कोविड-19 के माहौल में, जहां मोटिवेशन डाउन है, जहां लोग हतोत्साहित फील भी कर रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी कुछ ऐसी है कि किसी का बस नहीं चलता। क्या सपने पूरे होते हैं? क्या सपने देखने चाहिए? सपने पूरे करने के लिए क्या विधि है? कितने बड़े सपने आप देख सकते हैं? सपने पूरे करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? सपने, ये शब्द, ये शीर्षक अपने आप में बहुत विकराल है। इस पे जितनी चर्चा की जाए कम है। मैं आज कुछ टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने काम में सम्मिलित हैं या उसके समर्पित। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या आप अपने काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित भी? हो सकता है आपको इन दोनों में बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े। हो सकता है आपको इन दोनों में बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े और आप इसका अंदाजा ही ना लगा पाए। लेकिन यही अंतर आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यही अंतर आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की एक बेल, जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की एक बेल पेड़ का संबल पाते ही
आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। समर्थ तो उसमें तब भी उतना ही था, पर उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं। आप विश्वास कीजिए, आपको ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं, ज्यादा सहारों की भी जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि ज्यादा का यह जोड़ कुल मिलाकर कम ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हाइट बड़ा है कि कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अंग्रेजी बोलनी आती है कि नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता आप शहर से आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, गांव से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य कैसा था, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिता के पास धन संपदा दौलत है कि नहीं। जरूरत है हमें केवल अपने उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, यू आर अ ह्यूमन बीइंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस ऑफ गॉड। हम वो संपदा हैं, हम ईश्वर के वो अंश हैं जो सबसे बेहतर हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू बिलीव यू आर हेयर फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोगों को, किसी को भी बिलीव हो कि आप ऑर्डिनरी चीजों के लिए यहां पर आए हैं। यू आर नॉट हेयर फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ। वेदों में लिखा है, लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। वेद कहते हैं कि खुद को उठाइए ताकि आप बाकी लोगों को उठा सकें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप और हम अपनी लाइफ के प्राइम टाइम में हैं। ऐसा शानदार समय जीवन बदलने का फिर कभी नहीं आएगा। कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजा जाए। कोविड-19 वाकई में एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में आया है, लेकिन यह अवसर भी है। हर डिफिकल्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। यह समय शायद जीवन बदलने का फिर कभी नहीं आएगा। पिछले 2 बरस में दुनिया जितनी बदली उतनी पिछले 20 साल में नहीं बदली। डिजिटल एक ऐसा शब्द, सोशल मीडिया एक ऐसा शब्द जिसके बिना आज जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया के बिना इस जीवन की कल्पना करना असंभव है। आज पिछले 2 साल में जो टेक्नोलॉजी ने दुनिया को हिला दिया उतना 20 साल में भी नहीं हुआ। हम अपने दौर के सबसे स्वर्णिम युग में हैं। पिछले 20 साल में जो दुनिया नहीं बदली 2 बरस में बदल गई। मैं जानता हूं कि कोविड-19 ने जरूर हमको इंपैक्ट किया है, हमको चोट मारी है, लेकिन यह बात भी सही है कि जो 2030 में हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का आना था वो 2020-2021 में ही आ गया। हम 10 साल और कमा लिए अपने जीवन के अंदर। तो खुद को कम समझने की गलती ना करें। अगर आप जीवन में सपने देखते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सारे सपने साकार करना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि अपने को हल्का और छोटा समझने की गलती ना करें। अगर आप अपने आप को हल्का या कमजोर समझते हैं तो मेरी मानिए आप अपना नहीं, भगवान का अपमान करते हैं। हम उसी के अंश हैं। उसने हमको पैदा किया,